औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्राक टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आईनी तरमीम का तो आपने हाल देख ही लिया कि उसका कैसे जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। जब होमवर्क पूरा ना हो, जब ग्राउंड वर्क पूरा ना हो, फिर इसी तरह होता है। इस आईनी तरमीम का मसवदा भी मार्केट में आया और बताया गया कि इसकी मुख्तलिफ कोई 40 शिक़ें हैं, कोई 45 हैं, कोई 50 हैं, इसी के लगभग मुख्तलिफ जो हैं वो आती रही हैं। लेकिन अब हम आपको असल अंदरूनी सूरत हाल बताएंगे कि मुसवदे की सूरत हाल क्या है। ये मुसवदा कहाँ से आया, किस आया, किसके पास था, कैसे तैयार हुआ, क्या शिक़ें थीं और क्या क्या इतराज़ात थे, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इवन के नून लीग के अंदर अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों पीछे हट गई है, अख्तर मेंगल जो है वो क्यों पीछे हट गए हैं और पीटीआई क्यों मुखालफत कर रही है और मौलाना फजल रहमान जो है वो क्यों डट गए हैं। असल में सारे सुनहरियों का सेहरा अगर फजल रहमान के सर न चढ़ाया जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। अवाम के सेंटिमेंट्स को शायद अब फजल रहमान जान गए हैं कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी वैसी गलती की तो फिर अवाम जो है वो आखिरकार उन्होंने अवाम के अदालत में ही जाना है और फिर जो अवाम करेगी वो उनको अच्छी तरह पता है। इस वजह से उन्होंने इस मरतबा जो है वो स्टैंड ले लिया है। अभी तक ये कोशिश कर रही है हुकूमत के किसी ना किसी तरह से जो है मामला सेटल हो जाएं। ये दोबारा रीअटैक की पोजीशन में है। गुज़िश्ता रात एतजाज़ हसन ने एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर 10 दिन तक ये मुजवज़ा तजवीज़ जो है ये नहीं पास होती है तो हुकूमत का शिराज़ा बिखर जाएगा। किसी हद तक तो एतजाज़ हसन की बात से हम इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन अगर इसमें अमेंडमेंट ये कर दी जाए कि जिस रात को हुकूमत ने शब खून मारने की कोशिश की और छुट्टी के दिन असम्बली और सैनेट के इजलास बुलाए और ये अपनी काउंटिंग पूरी नहीं कर सके, अपने दावे पूरे नहीं कर सके, उसी दिन जो है हुकूमत का शिराज़ा बिखर चुका था। अब ये हारे हुए एक जुआरी की तरह जो है बार बार आकर खेलना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो मामला आगे बढ़ निकलें। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं, MQM से मुलाकातें कर रहे हैं, इवन दैन PTI से भी मुलाकातें कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ है कुछ नून लीग के कोई 3 से कोई 4 सेनेटर्स थे, उन्होंने भी जब पूछा कि हमें बताया जाए कि असल मुसवदा क्या है और है क्या चीज़, तो उन्हें ये जवाब दिया गया कि आपका काम वोट डालना है, ये आपका काम नहीं है। उसके बाद वो सेनेटर्स नाराज़ हो गए, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए। तो ये आप सोच लें कि हुकूमत के अंदर से ही कैसे मामला चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ समीद जो हैं सारे वज़रा जो है वो कह रहे थे कि इनके पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन राना सनाउल्लाह जो सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो कहने लगे कि अभी नंबर पूरे नहीं है, इस वजह से इससे अवॉइड किया जाए, लेकिन किसी की ना सुनी। अब कहा यह जा रहा है कि वक़फ़ा निहाल ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में कोई 4 अहम वज़रा भी तब्दील हो जाएंगे। नवाज शरीफ भी लाहौर से आए, उन्हें भी यहाँ के आकर मुँह की खानी पड़ी। अब वो कहते फिर रहे हैं कि मेरा तो इस तरमीम से ताल्लुक़ ही नहीं है। जब ताल्लुक़ नहीं है तो फिर आप मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए क्यों आए थे? वो तो मौलाना फजल रहमान को आप इस वक्त दाद दीजिए, उनका शुक्र अदा करें कि वो अड़ गए और कौमी असम्बली का इजलास जो है मुलतवी हो गया। अगर लेट से हम 2 मिनट की ये सोच लेते हैं कि ये बिल जो है आईनी तरमीम जो है ये पेश कर दी जाती और वहाँ पर आपको नाकामी होती, उसके बाद तो आपके लिए दरवाजे बंद ही थे, सारे बंद ही थे। 1 दफ़ा तरमीम आई, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें मुसवदा दिखाया जाए, तो इन्होंने कोई मुसवदा नहीं दिखाया। इवन दैन नून लीग को खुद नहीं दिखाया, PTI कहेंगी उसे भी दिखाया, MQM उसे भी दिखाया। फिर कुछ शिक़ें दिखाई गई तो फिर उसमें कामरान मुर्तज़ा ने उसे पॉइंट आउट किया जो पहले मुसवदे से जो था वो ये दूसरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वो तब्दील गई, फिर तीसरी दिखाई गई। पीपल्स पार्टी तक भी ये मुसवदा किसी न किसी तरह जब पहुँचा तो वो भी पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत ख़तरनाक काम है। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता जो अदवार हैं इनके नून लीग के उस दौर में ये भी शहंशाहियत चाहते थे, ये चाहते थे कि ये शहंशाह हो जाएं और अब भी ये तरमीम जो है ये इसी शहंशाहियत की जानिब थी, यानी एक फ़र्द वाहिद के पास इख्तियारात हो जाएं और उसे कोई ना हटा सके ना कुछ कह सके, क्योंकि उसके इख्तियारात इतने होंगे आपके साथ जो मर्ज़ी हो, ना फिर आप उस अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं।
मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जजेस की उम्र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो 68 ईयर्स करने हैं, उस पर वो किसी तौर पर भी राज़ी नहीं है। इसी तरह से 2-3 और अहम तरीन शिक़ें हैं जिस पर एतराज़ात हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि ठीक है, अब मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक गवर्नमेंट को कुशन दे दिया है, उन्होंने कह दिया है कि चलें ठीक है, काजी फाइज ईसा की जो है वो आप रिटायरमेंट हो लें, उनका टेन्योर पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं क्या करते हैं। लेकिन नस्ल कहानी तो यही है, हुकूमत ने नारा नसरुल्लाह की सुनी, ना फजल रहमान की सुन रही है और ना वो किसी और की सुन रही है। वो चाहती है कि हेस में वेस्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, एकदम शैतान की तरह कोई काम हो जाए और मंजूर हो जाए, एट द 11th आवर जो है काम हो जाए। शायद उन्हें ये नहीं पता कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऐसे नहीं काम होता। अब अगर काजी फाइज ईसा चले जाते हैं तो फिर इस हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा, क्योंकि ये सारे उसी पर गेम खेल रहे हैं सॉरी, वही गेम खेल रहे हैं। अगर पीटीआई ने भी कह दिया है कि वो चले जाएं, अब हम आपको बताते हैं कि 18 तारीख को भी एक अहम बहुत बड़ी इस मुल्क में तब्दीली होने जा रही है, और वो तब्दीली होने के बाद जो है मुल्क का सिनेरियो आप बदलता हुआ देखेंगे आप। ये अहम तरीन तब्दीली क्या होगी, कौन आएगा यहाँ पर, इसके बारे में आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी खबर नहीं, कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अब इमरान खान ने जो जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि ये आईनी तरमीम जो है ये जो है मुल्क की तबाही का बाइस बनेगी, मुतलकुल अनानियत होगी, फ़र्द वाहिद के पास इख्तियारात होंगे, आवाम के हुकूक सलब होंगे, आप कहीं भी इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकेंगे, किसी को हटा नहीं सकेंगे, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकेंगे, लिहाजा कौम को जो है किरदार अदा करना होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौम तो इमरान खान के साथ है, वो जैसे कहते हैं उसी तरह वो आता है। टीवी भले उन्हें कवरेज दे ना दें, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया पर कप्तान की इतनी ग्रिप हो चुकी है कि जिसके हाथ में जेब में मोबाइल है वही उसका रिपोर्टर है, वही उसका कीपैड वॉरियर है। इनको रोकना, इनको संभालना नामुमकिन हो चुका है। आईनी तरमीम के हवाले से ना इस हुकूमत ने तैयारी की थी ना होगी, अब भी ये कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी जो है 2 स्टेप पीछे हट गए हैं, MQM वाले जो हैं वो भी पीछे हट गए हैं। अख्तर मैंगल ने भी कहा है कि ठीक है, आप हमारे वोट लेना चाहते हैं तो हमारे 2000 मिसिंग पर्सन हैं, उनको छोड़ दीजिए तो भी हम आपको वोट दे देंगे। इसी तरह से और भी पार्टियों ने मुतालबात रखे हैं। हुकूमत जो है वो कर सकती है, उसके इख्तियार में है, लेकिन शायद वो करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो कर भी ले, हुकूमत कायम रहेगी तो अवाम की हिमायत तो इसको कतई तौर पर हासिल ही नहीं है, किसी सूरत भी हासिल नहीं हो सकती है। अवाम ने एक फ़ैसला कर दिया है, ये चाहे शब खून मारें या जो मर्जी करें, कौमी असम्बली या सेनेट से वो तरमीम ले हैं वो भी अब नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इन तरमीम में जो है जहाँ चीफ जस्टिस को वो मिलेगा, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसको भी जो है कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से तमाम जमातें जो हैं वो एक तरफा तौर पर हुकूमत से दूर होती जा रही हैं। याद है ना, आपको हमने कहा था ना कि सितंबर जो है सितमगर होगा, कितना बड़ा सितम टूट रहा है इस हुकूमत पर, शायद इसको समझ नहीं आ रही है। हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था, और अभी तो और भी पहाड़ टूटने जा रहे हैं, आप सब्र कीजिए। 18 तारीख आपने याद रखनी है, 26 तारीख आपने याद रखनी है, और फिर देखिएगा कि इनको कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेंगे। ये दौड़ेंगे, ये भागेंगे, ये हाथ पैर मारेंगे, लेकिन नहीं, क्या कुछ नहीं था जो इनकी झोली में डाल दिया गया। 17 सीटों की पार्टी को हुकूमत बना दी गई। तरमीम के लिए भी सारे नुमाइंदे जो है वो इन्हें तादाद पूरी कर दी गई। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जस्टिस मंसूर ने जो है उस वक्त एक वजाहती बयान जारी किया और इनका सारा ही धड़न तख्ता हो गया। जो करने वाली कुव्वतें हैं उन्होंने तो हलवा तैयार करके जो है इनके आगे टेबल पे सजा दिया था, मगर ये नालायक हुकूमत, जैसे कि फैसल वार्डो ने कहा कि ये निकम्मी और नालायक हुकूमत है, और मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि तरमीम क्यों नहीं पेश की गई है। अब आप ये सोच लें कि ये गुस्से जो हैं और नून लीग के अंदर जो तोड़ फोड़ है, जो शिकस्त और रिख्त है, वो वाज़े तौर पे बता रही है कि हुकूमत का जो है शिराजा बिखर चुका है। एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि 10 दिन के बाद बिखर जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं अभी ही बिखर चुका है और मज़ीद और बिखरना शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नून लीग के अंदर से इस तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।